जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के भेद, ये सभी हम सब देख चुके थे। तो संधि के जो भेद थे वो 3 थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि को पढ़ना शुरू किया था, जो कि स्वर संधि के 5 भेद थे। उन 5 भेद में हमने पहला भेद पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर संधि। तो आज हम उसी के आगे क्लास करने वाले हैं। हाँ, शनिवार को क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था। तो आज मंडे है, यानी सोमवार है, तो आज हमारी क्लास होगी संधि की। तो संधि में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं दूसरी संधि, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत होगी। हमारा चैप्टर क्या है? संधि। और दूसरी जो स्वर संधि के अंतर्गत है वह है गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। तो हम सभी पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि को। तो हम सभी देखेंगे गुण स्वर संधि की परिभाषा को। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि यदि आ या आ, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, क्या? ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री आए तो क्या है? ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या री आए तो क्या हो जाता है, यही हमें देखना है। तो क्या होगा? ए ओ अर और अल हो जाता है। ए ओ और अल हो जाता है, यह हमें देखना है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से लिखकर बताने वाले हैं। जैसे कहा क्या गया है, यदि आ या आ के बाद, यानी अब दूसरी तरफ जो आएगा, क्या आएगा? ह्रस्व या दीर्घ। क्या? ह्रस्व या दीर्घ। क्या क्या आएगा? चाहे ई या उ आ जाए या री आ जाए। क्या आ जाए? या री आ जाए या फिर ली आ जाए। आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ली आ जाए तो हमें क्या करना है? परिवर्तन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा और अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ओ अर और अल हो जाएगा। अब आपको यह समझना है कैसे? जब पहले शब्द में आ या आ आएगा, उसके बाद अगर ई या ई में आएगा तो हमें ए में परिवर्तन करना है। यदि आ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ में परिवर्तन करना है। और अगर आ या आ के बाद री आ जाए तो अर में परिवर्तन करना है। यदि आ या आ के बाद ली आ जाएगा तो हमें अल कर देना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। अब जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, क्या? उपेंद्र। क्या देखने वाले हैं? उपेंद्र। जैसे उपेंद्र में उपधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधन इंद्र हो जाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या है यहां पर आप देख रहे हैं, क्या आया है? आ आया है। क्या? उप में यानी पा में आ आया हुआ है, यहां पर आ गया, देख लीजिए। इसके बाद आ या आ के बाद ई या ई आए तो यहां पर देख रहे हैं इंद्र में क्या आया है? ई आया है। अब इन दोनों को मिला के, यानी आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा? अब आप देख रहे हैं आ या आ के बाद ई या ई आ रहा है तो क्या हो रहा है? ए हो रहा है। क्या हो रहा है? ए हो रहा है। तो हमें करना क्या है?
इसको ए कर देना है, आ और ई को मिलाकर ए करना है। तो यहाँ पर उ लिखे और पा में आ और ई का मिलाएंगे तो ए होगा, तो उपेंद्र हो जाएगा। क्या होगा? उपेंद्र हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए ये पा लिखे हम, पा में क्या है? आ समाहित है। जैसे ही इस आ को हटाएंगे ये हो जाएगा अधूरा, यानी इसके नीचे हलंत लग जाएगा। और उसके बाद ई है तो इसको ए लिखेंगे। जैसे ही किसी व्यंजन में हम स्वर को मिलाते हैं तो वह पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर ए लगा दिए तो ये हो गया पे। तो इस प्रकार से यह बनता है। उसके बाद इंद्र में ई हटा दिए तो आधाना और द्रा बचा, तो आधाना और द्रा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण की तरफ। क्या? जैसे सुरधन ईस। क्या? सुरधन ईस। देखते हैं। सुरधन ईस क्या है? सुरधन ईस लिखा हुआ है। अब हमें देखना है इस रा में क्या है? आ है। रा में आ है, उसके बाद आया हुआ है दीर्घ ई। क्या आया हुआ है? दीर्घ ई। परिभाषा में भी कहा गया है यदि ह्रस्व यानी आ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री या ली आएगा तो ए ओ अर और अल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ और ई को मिला के हमें क्या करना है? ए करना है। क्या करना है? ए करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा है? सु और र। रा के नीचे हलंत लगा रहे, इसलिए कि जैसे ही रा से आ निकालेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। तो जैसे ही हम रा में ए लगाएंगे तो हो जाएगा सुरेश। सुरे हो गया। यहाँ से ई तो इसमें आ गया, बचा क्या? सा बचा हुआ है, तो सा लिख दिए। तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? सुरेश शब्द बन जा रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे गणधन ईस। क्या? गणधन ईस क्या हो जाएगा? यह देखना है। अब यहाँ पर क्या है? आ है, उसके बाद दीर्घ ई है। अब आ और ई मिला के क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ गा लिख दिए, अड़ा में से आ निकालेंगे तो हलंत हो जाएगा। लेकिन आ और ई मिलकर क्या हुआ? ए। तो किसी भी व्यंजन को क्या कहते हैं? कोई भी व्यंजन हो वह बिना स्वर की सहायता से नहीं होता। जैसे ही इसमें ए स्वर मिला दिए तो अड़े हो गया। उसके बाद बचेगा क्या? आपका सा बचा। तो क्या बन गया? गणेश शब्द बन जाता है। क्या बचा? क्या बन गया? तो गणेश शब्द बन गया। लेकिन अगर आपको पहचानना हो क्या उपेंद्र, सुरेश, गणेश में कौन सी संधि है, तो यह आपको देखना है। कौन सी है? गुण। लेकिन पहचानेंगे कैसे, यह भी हमें जानना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ए, ओ, अर और अल, जहाँ पर यानी जिस शब्द में हमें तो देखना क्या है? शब्द का पहला वर्ण गा और दूसरा वर्ण ए, अड़े अड़े यानी ला में ए लगा है। पहला वर्ण सा सू है मान लीजिए, और उसके बाद रे। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं? दूसरा शब्द आ रहा है, दूसरा वर्ण आ रहा है, सॉरी क्या? दूसरे वर्ण। तो आपको ध्यान देना है दूसरे वर्ण या तीसरे वर्ण। क्या? दूसरे वर्ण, या फिर आपको हो सकता है शब्द थोड़ा बड़ा रहे तो तीसरा। दूसरे और तीसरे वर्ण पे क्या आएगा? ए, ओ, अर और अल नजर आएगा आपको। जैसे यहाँ पर ए नजर आ रहा है, दूसरे वर्ण पर ए। यहाँ पर भी देखिए पा में ए, रा में ए, अड़ा में ए। तो जैसे ही आप इनको क्या ए, ओ, अर और अल को देखेंगे दूसरे या तीसरे वर्ण पे, तो आपको समझना है क्या कि यहाँ पर गुण संधि हो रही है। अब जैसे ये ए का उदाहरण था, अब हम देखने वाले हैं दूसरा। आगे कौन सा? ओ का। क्या देखने वाले हैं? ओ का देखने वाले हैं। जैसे ये आपका इतना परिभाषा है और ट्रिक भी इसी को समझ सकते हैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे
सूर्य धन उदय। क्या है? शब्द हमारा है सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, तो इसको हमें देखना है। अब यहाँ देखिए सूर्य या में क्या आ रहा है? आ रहा है, और उदय से हम ऊ को लेंगे। क्या लेंगे? ऊ को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ या आ के बाद जब ऊ या ऊ आए, आ के बाद आ रहा है क्या? ऊ या ऊ, तो क्या बनेगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमें ओ बनाना है। क्या बनाना है? ओ बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार हम लिख देंगे जैसे सूर्य, लेकिन यहाँ पर या में हलंत रहेगा। जैसे ही हम ओ की मात्रा लगाएंगे, क्या? ओ की मात्रा लगा दिए, उसके बाद ऊ तो यहाँ चला आया, बचा क्या हमारा? दा और या। तो शब्द क्या बना? सूर्योदय शब्द बन जा रहा है। क्या? सूर्योदय शब्द बना। ट्रिक क्या बताया कि दूसरे या तीसरे वर्ण पे आपको ए, ओ, अर और अल मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि दूसरे वर्ण पे यानी या है, या पे देखिए यहाँ पर क्या है? ओ है। यहाँ पर दूसरे वर्ण पे ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो ये आपको पहचानने की ट्रिक होगी जब भी ऐसे देगा शब्द में। तो अगला देखते हैं उदाहरण। क्या? जैसे समुद्र, अगला उदाहरण है समुद्र धन ऊर्मी। क्या? समुद्र धन ऊर्मी। अब आपको देखना क्या है कि यहां पर देखिए समुद्र द्र रा में क्या है? आ लिखा हुआ है, यानी आ वर्ण आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है। तो यहां से आ देखिए द्रा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द्रा। ये अधूरा होता है दा। क्या होता है? दा अधूरा होता है। इसमें रा जो होता है वह पूर्ण होता है। रा क्या होता है? पूर्ण होता है। अब रा में क्या होगा समाहित? आ होगा। तो इसीलिए यहाँ से आ हो गया। उसके बाद उर्मी से हम क्या लेंगे? ऊ लेंगे। तभी तो आ के बाद ऊ, आ के बाद जब ऊ आए, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, तो उसके बाद हमें करना क्या है? ओ करना है। क्या करना है? ओ करना है। अब इसको इन सभी को मिलाना है। मिलाकर हम क्या बनाएंगे? जो शब्द बनेगा एक नया शब्द परिवर्तन होगा, जिसमें वो हो जाएगा समुद्रोर्मी। क्या हो जाएगा? समुद्रोर्मी हो जाएगा। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था या फिर दूसरे वर्ण पे आएगा या तीसरे वर्ण पे। अब देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा शब्द हो गया, किसमें? इन सब में 4 आ रहा था या तो 3 शब्द वर्ण आ रहे थे, इसमें देखिए 4 आ गया, और रा को ले लें तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तीसरे वर्ण पर क्या आया? ओ आ गया। क्या आ गया? ओ आ गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमें देखना है क्या कि ए, ओ और अर और अल आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे महाधन ऋषि। क्या हो गया? महाधन ऋषि हो गया। तो अब यहां देख रहे हैं क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। अब दीर्घ आ के बाद क्या आ रहा है? री आ रहा है। क्या आ रहा है? री आ रहा है। यहां पर देखिए आ या आ के बाद जब री आएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। वो भी रा में हलंत लगा हुआ है। क्या? रा में हलंत है, यानी अधूरा रा है। अब आप देखिए यहाँ पर आ और रा मिलाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो देखिएगा अब आप जैसे माँ लिखे और हा लिखे, यानी जैसे ही दीर्घ आ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हा में हलंत हो जाएगा। अब हमें क्या जोड़ना है? आ और रा। जब जैसे ही हा में आ लगाएंगे तो हा हमारा क्या हो जाएगा? हा हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब हमें रा लगाना है, तो ये रा लगाएंगे तो अब देखिए महर्षि हो गया। क्या हो गया? महर्षि हो गया। रा भी लगा है और हा में आ आया है, अर आ चुका है। क्या आ चुका है? अर आ चुका है।
तो ट्रिक क्या थी, दूसरे या तीसरे वर्ण पे हमारा आना चाहिए। देखिए हर हा आया है, अब इसी में अर आया है, दूसरे वर्ण पर ही अर आ रहा है, हा और हा में आ है और बगल में रा भी जुड़ा हुआ है, तो हो क्या गया, शब्द हमारा महर्षि शब्द हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको समझ के चलना है। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। अब हम देखते हैं क्या, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे सप्त धन ऋषि, क्या, सप्त धन ऋषि। अब इसमें देखना है, यहाँ पे ता है, ता में क्या है, आ है, उसके बाद क्या है, उसके बाद री है। इन दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है, अर बनाना है। क्या बनाना है, अर बनाना है। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे देखें तो सप्त हो जाएगा, ता में हलंत लगेगा, लेकिन आ जैसे ही जोड़ेंगे तो ता हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सील लिखा है, लेकिन ये रा है, रा को ही जोड़ना है, तो रा को हम यहाँ पर इस प्रकार जोड़ दिए। तो यहाँ पे ता और रा, ता में आ जुड़ा है और रा हो गया है, तो यहाँ अर जुड़ चुका है, तो हो गया क्या, शब्द एक बना, सप्त ऋषि। क्या शब्द बन गया, सप्त ऋषि शब्द बन जाता है। अब आपको एक उदाहरण और देखना है, ये लिरी वाला भी देख लीजिए। जैसे क्या हो जाएगा, आपको लिरी से जो उदाहरण मिलेंगे वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्या, लिरी से जो भी उदाहरण बनेंगे वह आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। कि लिरी पहले हो गया, तो लिरी क्या आना चाहिए, दूसरे शब्द से शुरू होना चाहिए। जैसे अब शब्द क्या होगा, तव। क्या हुआ, तव। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, वा में आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, लिरी आना चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे परिभाषा में आ या आ के बाद जब लिरी आए तो क्या होगा, अल होगा। तो ये हमें देखना है। यहाँ पे देखिए आ आया, उसके बाद क्या आ रहा है, लिरी आ रहा है। बनाएंगे क्या हम इसे, अल बनाना है। क्या बनाना है, अल बनाना है। तो जैसे ही यहाँ पे ता लिखेंगे, उसके बाद क्या है, वाह है। अब वाह से आ हटाएं तो हलंत होगा, लेकिन ये आ है तो इसमें आ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तव हो जाएगा। अब आगे क्या है, ला जोड़ना है। ये देखिए अल बन गया क्योंकि अधूरा ला है। अब यहाँ लिरी तो हट जाएगा क्योंकि लिरी इसमें जुड़ गया। आगे क्या बचा, कार शब्द जुड़ा है। क्या बचा है, कार बचा हुआ, तो कार को हम जोड़ के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तवल कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तवल कार हो जाएगा। उम्मीद है आपको गुण स्वर संधि पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं क्या, यण संधि पढ़ने वाले हैं। अब स्वर संधि में तीसरा है, तीसरा कौन सा है, यण स्वर संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, यण स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी सॉरी, कि यदि क्या, इसकी परिभाषा होगी यदि ह्रस्व या दीर्घ, क्या
यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और ली, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री या ली के बाद कोई असमान स्वर आए, क्या, जब कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा यह देखना है। तो क्या हो जाएगा, या, रा, ला और वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या, रा, ला, वा हो जाएगा। अब इसको ठीक चाहे परिभाषा के तौर पे लिख लें या समझने के लिए लिख लें, तो हम आराम से लिखते हैं ताकि हम उस चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकें। तो बोला क्या गया है, यदि ह्रस्व या दीर्घ कौन कौन से, ई, उ, री और ली के बाद, क्या, ली के बाद कोई असमान स्वर आए, क्या आए, कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए। जब कोई असमान स्वर आए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर या, वा, रा और ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या, वा, रा और ला हो जाएगा। यानी ई या ई के स्थान पर या, उ या उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर रा हो जाएगा और री के स्थान पर ला हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि कोई असमान आना चाहिए, यानी ई या ई के बाद ई या ई नहीं आना चाहिए, उ या उ के बाद उ या उ ना आए, कोई इसके अलावा आए, यानी असमान स्वर आए, समान ना आए, यह बोला गया है। तो यह आपकी हो गई परिभाषा और इसी को आप ट्रिक भी समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है, ये परिभाषा है, इसको हम इस तरीके से इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। शब्दों में लिखते तो हो सकता है आपको समझ में आता या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से समझ में आता है क्या, कि ई, ह्रस्व या दीर्घ ई या उ, ई, उ, री के बाद कोई क्या है, असमान स्वर आ जाए, क्या, कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या उ के स्थान, ई या ई के स्थान पर या, उ या उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। क्या, ला हो जाता है। अब हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे जैसे क्या, ई के देखते हैं, यदि धन अपि, क्या, यदि धन अपि देखते हैं, क्या बनेगा, यदि धन अपि। अब देखिए क्या बोला गया था, कोई असमान स्वर आए, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि में ई आ रहा है, उसके बाद अपि से लेंगे तो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। यानी ह्रस्व या दीर्घ ई या ई के बाद कोई असमान आएगा, ई के बाद देखिए ई नहीं आया, क्या, कोई असमान आ रहा है, कोई दूसरा स्वर आना चाहिए तो आ रहा है। बनाएंगे क्या हम, या बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं, या बनाने वाले हैं। जब यहाँ इन दोनों को मिला के या होना चाहिए, जब हम शब्द को मिलाएंगे, दोनों सभी का मेल करेंगे तो क्या बनने वाला है। अब देखिए यहाँ से या है, या जैसे ही दा से ई हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दा हमारा अधूरा हो जाएगा। उसके बाद ई और आ को मिला के हम क्या करेंगे, यहाँ पर या कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, पी बचा हुआ है, तो हम कर देंगे पी, क्या कर दिए, पी। यह शब्द क्या बन जाएगा, यद्यपि बना। लेकिन आपको यद्यपि इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। किस प्रकार से मिलेगा, यह देखिए। अब इसी में देखिए दा भी है और या भी है, क्या है, दा भी है और या भी है, तो क्या शब्द बनेगा, यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
यद्यपि शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं अगले उदाहरण को। जैसे यहीं पर देख लीजिएगा, प्रति धन उपकार, प्रतिधन उपकार, यानी ई या ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए लेकिन असमान होना चाहिए, यानी वही स्वर नहीं आना चाहिए, यानी ई या ई के बाद ई या ई ना आए, कोई और आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ई आया, उसके बाद ऊ आ रहा है, तो क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ही हम ता से ई को हटाए तो अधूरा हो गया, तो ता हो गया, लेकिन फिर क्या बन रहा है, या बनाना है, क्या बना, या बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, ये आ था तो इसमें आ मिल गया है, क्या बन गया है, आ मिल गया, यानी यहाँ ऊ है तो यहाँ ऊ लगा देंगे, क्योंकि अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं इसी जगह पे, लेकिन समझाने के लिए इस जगह पे हुआ। फिर पकार लिखा हुआ है तो पकार इसी प्रकार लिख देंगे, तो जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, प्रत्युपकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार बन जा रहा है। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं और समझते हैं। जैसे ये ई का देख लिए, हम अब देखने वाले हैं ऊ का। क्या देखने वाले हैं, ऊ का देख लेते हैं। जैसे क्या है, धातु धन इक, क्या है, धातु धन इक। यहाँ पर क्या है, ऊ आया है, उसके बाद क्या आया है, ई आया है, क्या आया है, ई आया हुआ है। अब देखिए, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ के बाद यहाँ ई आया हुआ है, तो क्या बनेगा हमारा, वा बनेगा। क्या बनेगा, वा बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, जैसे ऊ हटाएंगे तो अधूरा ता बनेगा, तो जैसे इसी प्रकार लिख लिए, धातु, क्या धातु, यानी अधूरा ता। बनाना क्या है, वा बनाना है, इसमें इक जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है। तो जैसे वा बनाएंगे और इक जोड़े तो ठीक उसी प्रकार धात्विक हो गया। क्या हो गया, धात्विक शब्द हो जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण। मधुधन ओदन, क्या, मधुधन ओदन। अब यहाँ पे देखना है, क्या यहाँ पर आ रहा है ऊ और यहाँ पे आ रहा है ओ, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या बनाना है हमें इसके बाद, तो वाह बनेगा। क्या बनेगा, वाह। इसी ओ को हम यहीं पर ऐसे कर सकते हैं, क्या, इसी पर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है, तो हमें जैसे मधु कर दिए, क्या, मधु कर दिए, मधु। यहाँ से ऊ हटाए तो अधूरा हो गया, लेकिन वाह है तो वाह मिल जाएगा, तो वो क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे, उसके बाद ओदन कर देंगे, तो क्या बना, मध्य ओदन बन गया, मध्य ओदन बन गया। लेकिन आपको क्या समझना है, ट्रिक समझना है, तो ट्रिक आपके लिए क्या हो जाएगी यह देखिएगा। जैसे यण संधि बोला जाएगा, क्या, यण संधि, तो यण संधि में आपको बनाना क्या है, या वा रा ला। तो आपको यही देखना है कि दूसरे या तीसरे वर्ण पे, क्या, दूसरे या तीसरे वर्ण पे आपको या रा ला वा या वा रा ला ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वा मिल रहा है, यहाँ पर भी वा मिल रहा है। अब इसके पहले कहाँ, यहाँ पर देखिए या मिला, यहाँ पर क्या मिला, या मिला, यानी ये शब्द मिलेंगे, या वा रा ला मिलेंगे। लेकिन इसके पहले क्या, लेकिन इसके पहले जो भी वर्ण होगा वह हमेशा अधूरा होगा। क्या होगा, हमेशा अधूरा होगा। तो आपको समझना क्या है कि जिस संधि में
या व रा ला आए और उसके पहले जो भी शब्द हो, जो भी वर्ण हो, क्या जो भी वर्ण होगा वह हमेशा अधूरा होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक दो उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने या देख लिया, वा देख लिया, अब देख लेते हैं रा को। और जो री का उदाहरण होता है वह आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन आप समझ तो जाएंगे ही। अब देखते हैं अगले तरफ क्या अगला उदाहरण, जैसे पितृधन। क्या पितृ धन आदेश। क्या पितृधन आदेश। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको री देखने को मिल रहा है और उसके बाद आ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, आ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार पी कर देंगे और अधूरा ता कर देंगे इसमें, क्योंकि री मिला है। उसके बाद क्या है, री और आ मिलके क्या बनेगा, यहाँ रा बन रहा था। क्या बन रहा था, रा बन रहा था। लास्ट में आ है तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, यानी आ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम रा बनाएंगे तो रा हमारा पूर्ण होगा। इसमें इस प्रकार से रा हो गया और आ की मात्रा लिख गया और ठीक उसके बाद देश लिखा हुआ है तो हम देश लिख देंगे। तो बना क्या, पित्रादेश बन गया है। जैसे आप जानते हैं कि त्रा में त्रा किन दो वर्णों से मिलकर बनता है, त्रा। तो ता और रा से मिलकर बनता है, ता और रा से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं त्रा, ता में क्या है, ता और रा है, लास्ट में दीर्घ आ आया था इसलिए आ हो गया है। तो उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण। क्या अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे भ्रातृ धन ऐसड़ा। क्या ऐसड़ा। अब आपको यहाँ देखना है क्या कि यहाँ पर क्या आया, री आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है। बनाएंगे हम क्या, रा ही बनाएंगे। यहाँ पर ए है तो इसमें रा में ए की मात्रा लग जाएगी। हमेशा परिभाषा क्या था कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर, सब में असमान स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बना देंगे भ्रा है, उसके बाद ता करिए, क्या बनाएंगे, ता। लेकिन री और ए मिलके रा बनाएंगे तो रा बन गया। उसके बाद ए की मात्रा लगाएंगे क्योंकि ए स ड़ा लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, भ्रातृषणा शब्द बन जाएगा, भ्रातृषणा शब्द बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। तो हमने आज गुण संधि और यण संधि को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।